अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। श्री गुरुदेव दत्त। कई बेटियों का फोन आता है, उनके पति श्री के लिए फरियाद रहती। मैंने कई बार बोला है, ये संसार सांसारिक सुख भोगने के लिए है ही नहीं। जो आपके अच्छे कर्मों से जो आपको सुख शांति मिला है, मतलब धन धान्य समृद्धि मिला है, आरोग्य मिला है, आयुष्य मिला है, अगर आप ये समझ रहे हो कि ये सब सिद्धियाँ आपको ये संसारी सुख भुगतने के लिए है, तो वो ही आपका भ्रम है। वो जितनी भी सुविधा आपको मिली है या असुविधा है, अनुकूलता नहीं है या अनुकूलता है, उसमें से ही मार्ग निकाल के आपको अपनी जीवन नैया पार करनी है। पति का सुख नहीं है, पत्नी का सुख नहीं है, बच्चों का सुख नहीं है, माँ बाप का सुख नहीं है। सुख नहीं है, इसीलिए तो ये संसार है। आपने संसार को ही सर्वस्व मान लिया, यही दुख का कारण है। ये संसार सुख भुगतने के लिए है ही नहीं, और सुख भुगतने जाओगे उसमें भी आप दुख का कारण खड़ा कर दोगे। क्योंकि आपको जो धन धान्य समुद्री आरोग्य आयुष्य आपके पुण्य के हिसाब से जो भी मिला है, तो सुख भुगतने जाओगे और अय्यासी की ओर चले गए तो वो पाप का कारण बनेगा, तो फिर दुख भुगतना पड़ेगा। तो ये बात कान खोल के सुन लो, ध्यान से सुन लो, जो मेरे नित्य सत्संग सुनते हैं। तो संसार सुख भुगतने के लिए है ही नहीं, ये संसार सुख बांटने के लिए है और दुख झेलने के लिए। हम इतना हर रोज सत्संग करते, फिर भी हमें कोई ना कोई गाली दे जाता है, तो ये सब झेलने के लिए ही है, ताकि तुमको समझ में आए। तभी तो तुमको इधर का मोह छूटेगा। ये मोह भी तूने ही अपनाया है, कि तू समझता ही नहीं है कि इधर मेरे को क्यों भेजा है। हजारों करोड़ों लोग, अब जो लोग यही समझते हैं बस इधर आए हैं, जीना है, ऐश करना है? वो फिल्मी गाने गुनगुनाते रहते हैं। ये आपका शरीर ही देखो, हर दिन धीरे धीरे वो बुद्धता की ओर जाता है, श्रीण होता जाता है। अगर सुख भुगतने के लिए भेजता तो परमात्मा ऐसा बीमार शरीर क्यों देता? थोड़ा कुछ होता नहीं, बीमारी आ जाती है। और कोई भी चीज उसने परमानेंट क्यों नहीं दी? तो जो भी है वो तुम्हारे कर्मों से है, अच्छा बुरा, वो कैसे परमानेंट रहेगी? वाद विवाद से पर होके पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति कीजिए। फरियाद करने से कुछ नहीं होता, जो है तेरा ही है। बस एक ही बात का सावध रखिए कि परमात्मा जो भी आपको धन धान्य समुद्री दी है, आरोग्य दिया है, जो आयुष्य दिया है, जो सत्ता दी है, जो पद दिया है,
उसका गलत इस्तेमाल किया तो आपसे पुण्य की जो कमाई हुई जो आपकी ये दौलत है, ऐश्वर्य है, वो पाप में तब्दील हो जाएगी। फिर इसी नर्क भरे संसार में आपको आना पड़ेगा, सब झेलना पड़ेगा। फिर हम जैसों को आप फरियाद करते रहो, कुछ नहीं होता। बोलते हैं ना भगवान हमारी सुनता नहीं, हम इतना कुछ करते नहीं सुनते। कैसे सुनेंगे? तूने खुद अपना रास्ता चुना है, फिर बोलते हैं सुनते नहीं। हम जैसे को उसने क्यों निमित्त किया है? आपको हर रोज बताने के लिए तो क्या है, देखो सावध रहो, तुम्हारी गाड़ी किस दिशा में जा रही है। गलत रास्ते जाओगे तो एक्सीडेंट हो ही जाएगा, मरोगे, पिटोगे, कुचलोगे, दबोगे। रोटी तो क्या, पानी के लिए भी तरसोगे, छत भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सब तूने ही तय किया है, तूने ही चूज किया है तेरे कर्मों से। हम कर्म बंधन से इधर मुक्त होने आते हैं, इसीलिए तो पागल हो। ये जो संत होते हैं अच्छे अच्छे, उसके पास जो भी आता है वो भी बात देता है। धनधान्य समुद्री आता है, जो भी आता है उसके पास वो बांटता ही रहता है, बांटता ही रहता है, क्योंकि उसको उसमें से छूटना है। इसीलिए तो गुरु महाराज बोलते थे ना कि पाप और पुण्य से पुअर होने के लिए इधर आए हैं। फरियाद करने से क्या होगा? कई माताओं अपने बच्चों की फिक्र करती रहती, तुझे यही दिया गया है, तू फिक्र करके भी क्या करेगी? फिक्र करना ही तेरा नसीब है, तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा यही ऋणानुबंधन है। वो बच्चा अपनी किस्मत से ही जिएगा, अपने कर्मों के हिसाब से जो उसने जिंदगी तय की है वो ही जिएगा। तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम उसके लिए सोने की लंका छोड़ जाओगे, फिर भी वो नष्ट कर देगा, अगर उसके भाग्य में नहीं होगा। तुम्हारे नसीब में उसके लिए छोड़ना लिखा होगा तो ये वो उसको भुगतेगा, नहीं होगा फिर भी तुम छोड़ जाओगे तो वो नष्ट कर देगा। समझो ये खेल सब परमात्मा का। तुम अपने बच्चों के खुद विधाता बन जाते हो, तुम अपने पति के खुद विधाता बन जाते हो, तुम अपनी पत्नी के खुद विधाता बन जाते हो। यही तो भूल है तुम्हारी। तुम एक दूसरे के ऋणानुबंधन से इकट्ठे हुए, बाकी तुम एक दूसरे के कोई हो, कुछ नहीं हो। किसी को किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, एक ही लेना देना है क्या? सखा भाव, परस्पर देव भाव। एक ही परब्रह्म परमात्मा की आप सब अंश है। आपको जीव भाव से शिव भाव की ओर चलना, ये जीव को शिव में मिला देना। और आपके भीतर जो आत्मा है वो आपके सभी कर्मों के साक्षी है, और सबके भीतर वही आत्मा है। बस यही तुम्हारे बीच में एक जो इक्विवेलेंट है वो बस यही है, सखा भाव। वो तेरे बेहतर ही है, तुम्हारे कर्मों से कुछ नहीं छुपता, सब उसको मालूम है। वही साक्षी करेगा ऊपर जाके, हाँ इसने ये किया था, ये किया था। वो चिप्स की तरह है, तुम्हारी आत्मा ही चिप्स है। तुम उस चिप्स को निकाल नहीं सकते, आत्मा चली गई, तुम गए। इसलिए अपने बेटी बच्चों की भी शादी कराओ तो उसको पहले अच्छा पढ़ाओ लिखाओ, अपने पैरों पर खड़ा होके जीना सिखाओ। और सब मूर्ख बच्चे बस प्यार ढूंढते रहते। मेरे को प्यार के बारे में कई बच्चे फरियाद करते, मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। अरे पागलो, तुम प्यार नहीं भाव पाने आए हो। तुम्हारा हृदय में भाव होना चाहिए। ये फिल्मों में जो दिखाया ना वो प्यार, तो वो तो भ्रम है। यही तुम्हारा सत्यानाश कर रहा है। जो नहीं है उसकी ओर तुमको ले जा रहे हो। तुमको प्यार कौन देगा? जो पर ब्रह्म पिता परमात्मा, प्यार का वही तो एक स्रोत है, उसके सिवा कोई तुमको प्यार नहीं देता है। अरे उसी ने तो तुम्हारा शरीर दिया, तुम साला जिसने तुमको बनाया उसको ही भूल गए, तो तुम क्या प्यार के लायक ही नहीं? समझा मैं क्या बोला?
जिसने तुम्हारा सर्जन किया, जो तुम्हारी आत्मा के स्वरूप में है, तुम उसको ही प्यार नहीं करते तो तुम प्यार करने के ही लायक नहीं है। पहली गद्दारी तो तुम्हारी यही है। सबसे गद्दार तो तुम ही हो। तुम्हारा जिसने सर्जन किया, जो तुम्हारे भीतर आत्मा के स्वरूप में है, उसको ही तुम भूल गए, तो दूसरे प्यार तो कहां से निभा पाओगे। तो ऐसे बंदों से उम्मीद भी क्या रखोगे? जो परमात्मा का नहीं हुआ वो किसका होगा? बड़ा बड़ा पंडाला करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, दत्त भावनी का करते हैं, बहुत कुछ नाटक हम देखते ही रहते हैं, कुछ नहीं होता। भगवान के प्रति प्यार होना चाहिए। अगर प्रभु के लिए प्यार है तो समष्टि के लिए प्यार होगा। वो भी मूर्ख लोग हैं जो भगवान को प्यार करते हैं और इंसान में जो भगवान है उसके साथ कावा दावा करते हैं, उसको धुतकारते हैं। तू तो छोटी जात का है, ये है, मूर्ख है, तू अज्ञानी है। इतना ही नहीं समझ में आया कि तेरे भीतर जो है वही तो तेरे उसके भीतर है। इसीलिए तो हम हर रोज गाते हैं, ये समझाने के लिए। आगे से हमारी संस्था बनेगी संजय दृष्टि ज्ञान प्रसार प्रस्थान, उसका बेस भी यही होगा। क्या? आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुझ राम मुझ राम, श्री राम जय जय राम। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय जय राम। तुझ राम मुझ राम, श्री राम जय जय राम। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय जय राम। जिसने तेरा सर्जन किया उसको ही तू भूल गया तो तू संसार में क्या पाएगा? किसी का प्यार नहीं मिलेगा। तूने जिसको बनाया तुझे तेरा सर्जन जिसने किया, जो तेरे भीतर आत्मा के स्वरूप में, तेरा प्यार उसके ही लिए नहीं है तो तू संसार में क्या करेगा? तुझे क्या मिलेगा? हाँ? सब तेरे साथ भी खेल ही होगा, क्योंकि तू भी उसके साथ भी खेल कर रहा है। जिसने तेरा सर्जन किया तू उसको ही भूल गया तो तेरे जैसा खिलाड़ी कहाँ? और कहीं पागल उसको प्यार करते हो और संसार में जो भीतर सबके भीतर है आत्मा राम में, राम के स्वरूप में, उसका नफरत करते हो। छू लेते हो तो भी स्नान करने जाते हो। स्त्री और पुरुष के भेदभाव में रहते हो, छोटे और बड़े के भेदभाव में रहते हो। क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। बड़े बड़े कथा होती है, ये होते वो होता। अरे भाई, पहले ये क्वालिटी चाहिए। अभी बताया हुए, तुझ में राम मुझ में राम, सखा भाव परस्पर देवो भाव, वसुदेव कुटुंबकम। अरे यहाँ तक जाओगे तो भक्ति सिद्ध होगा। दुनिया भर का करते हो और छोटा बड़ा का खेल करते हो, हैं? अत्याचार करते हो, दुराचार करते हो, भ्रष्टाचार करते हो, कर्म में बेईमानी करते हो, जॉब करते हो तो भी लाचुस्वत करते हो, व्यापार में भी गलत करते हो। कोई तेरी भक्ति सिद्ध नहीं होने वाली। जाओ, बोल दिया मैंने। ऐसे ही हम यहाँ तक थोड़े पहुँचे हैं। वो बहुत बड़ा चारने से चारता है पर परमात्मा। कितनी क्वालिटी, सब ये तुम्हारे अंदर की बुराई निकलती है तब पर ब्रह्म परमात्मा के साथ पहले तो कनेक्शन होता है। इतना सहज नहीं है। बोलते हैं हमको दर्शन करना है, क्या पत्थरा दर्शन होंगे? तू ही साला पत्थर जैसा है तो वो क्यों तेरे को दर्शन देंगे? कुछ तो है तेरे में ऐसा होना चाहिए ना, है कि वो खुद तेरे पास आके बोले मैं हूँ, बोल बेटा। है ऐसा क्वालिटी बनानी पड़ती है। अभी तब तो तुम अटके हो, मेरे पति का सुख नहीं, पत्नी का नहीं, बच्चों के नहीं। तुम यही झंझट से ही बाहर नहीं आ रहे। समझते ही नहीं कि ये तो सब ऋणानुबंधन है। अच्छा है तो भी अच्छा इसीलिए है, ऋणानुबंधन है। बुरा है तो बुरा इसीलिए।
उसको झेलो, उसको काटो, उसमें से निकलो। और जो तुम्हारे पास धन धान्य समुद्री आरोग्य आयुष्य है उसका अच्छा उपयोग करते करते निकलो। नए कर्म मत बांधो। सत्कर्म से पुण्य मिले फिर बात हो, सत्कर्म से पुण्य मिले फिर बात हो। वही आके एक दिन पूछेगा, बे तेरे क्या चाहिए भैया, मैं तो देते देते तेरे को थक गया। वही आके बोलेगा तेरे को क्या चाहिए, मैं तो देते देते थक गया। तब मांगना तो यही मांगना, हे परब्रह्म पिता परमात्मा, आपके चरणों में मुझे सदा सदा के लिए स्थान चाहिए। जब जब आपकी इच्छा हो तब तब इस धरा पर मैं आऊँ, आपके प्यारे बच्चे को यही मार्ग सिखाऊं, वापस मैं आपके पास आ जाऊं। सिखा रहा हूँ, तू बोल रहा है तो मैं सिखा रहा हूँ। तू ही तो बोल रहा है, कोई सीख जाएगा। एक सत्संग में आप जो बता रहे हो उसमें कि एक आदमी का भी जीवन बदले, तो ये 20 मिनट का मेरी जो बकबक है जो तुम करवा रहे हो उसमें एक आदमी का भी जीवन बदले तो ठीक है, है? आप ही तो बोलते हैं ना, हजारों आदमी भंडारे में खा जाते, उसमें एक आदमी बिल्कुल सही होता है जो प्रसाद को डिजर्व करता है। ऐसे ही ये जो आप बुला रहे हो आप ही का शब्द है, वो वही सुनते हैं जिसके नसीब में आज से बदलाव हो। बाकी तो ये सब पागल इसमें ही पड़े रहेंगे, हैं? मेरे पास पैसा नहीं, मेरे को बीवी का सुख नहीं, मेरे को पति का सुख नहीं, बच्चों का सुख नहीं, अभी एक गाड़ी नहीं हुआ, दूसरा बंगला नहीं हुआ, खेती नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, दुनिया का प्रलय हो जाएगा। तेरा प्रलय तो निश्चित है, ये देह छूटने ही वाला है और सबको दुनिया के प्रलय की फिक्र है। शुद्ध सात्विक जीवन जिया नहीं, चरित्र संभाला नहीं, तो तुम्हारा प्रलय तो कंफर्म है, दुनिया का तब आदमी होगा। ओके, संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त। मैं तो ऐसा ही हूँ, जो हूँ वो आपके सामने हूँ। जिसको पसंद है दे आर मोस्ट वेलकम, नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं। हमारे उनके साथ कुछ ऋणानुबंधन गलत होंगे तो उनको हम पसंद नहीं आएंगे, है ना। सब प्रभु की माया है, ठीक है। मिलते हैं। श्री गुरुदेव दत्त। कृष्णम वंदे जगत गुरु।